हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का मैथ जो है, मैथ जैसे हिंदी में गणित बोलते हैं, उसे पूरा कंप्लीट हम कराने वाले हैं। आपको जानकारी है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 पर चल रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट है और तीसरे चैप्टर में हम लास्ट एक्सरसाइज 3.3 पर चल रहे हैं। उसमें 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 सवाल हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी 6 सवाल हैं। पहले क्वेश्चन के मैं 6 के 6 सवाल करा चुका हूँ। दूसरे क्वेश्चन का मैंने पहला सवाल लिया है और मैं आपको बिना टाइम लेते हुए ये सवाल सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आइए, सवाल क्या है। दूसरा सवाल मैंने बोला था ना अभी, तो पहला जो सवाल है उसमें 6 सवाल थे। अब दूसरा जो सवाल है, सवाल ये कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो समस्या है, मतलब जो सवाल दे रखा है, इस सवाल में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पर कब? यदि उनका अस्तित्व हो। अगर उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मैं आपको विलोपन विधि से पहले 6 सवाल करा चुका हूँ और अब मैं आपको अगला सवाल कराने जा रहा हूँ। सवाल पहला पॉइंट, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट या पहला सवाल बोलूँ मैं, क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या होता है, देखो, जैसे मैं बोल दूं x बट्टे y। ऊपर वाली जो चीज होती है ये तो होता है अंश, और बट्टे वाली जो चीज होती है ये होता है हर। अंश अपॉन हर होता है कोई भी चीज। ठीक है, ठीक है जी। चलो तो चलते हैं आगे, क्या करने वाले हैं, देखो समझ गए होगे इतनी बात को। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में भी हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कैसे बदलेगी बताता हूँ, आओ हल करते हैं। हल हल क्या करने वाले, अंश दे नहीं रखा हमें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक घटा जोड़ दें तो भिन्न एक बटे दो हो जाती है, तो वह भिन्न जाती है। क्या करना है, देखो ना अंश दे रखा हमें ना हर दे रखा, तो मैं मान लेता हूं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। लिख दिया मैंने। माना अंश बराबर x है और हर बराबर y है। अंश अब ये मैंने बोला था ना x अपॉन y, इस रूप में आएगा। ठीक है, हाँ तो क्या है, माना अंश x है और हर y है। अब करो आगे सवाल। देखो क्या मैंने माना है, अंश x तो x, हर क्या माना है मैंने, y, तो बट्टे में y। ऊपर देखो थोड़ा, x बट्टे y, हाँ जी y। अब क्या कह रहा है, देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है ऊपर वाला, अंश में मैं एक जोड़ दूं, हाँ जी, तथा हर में से एक घटा दें, तथा हर में से एक घटा दिया जाए, माइनस वन कर दूं, घटा दें तो भिन्न बराबर एक में बदल जाती है। मतलब भिन्न बराबर एक हो जाती है, एक हो जाती है ये मतलब है। यदि मैं अंश में एक जोड़ दूं और हर में से एक घटा दूं तो ये भिन्न एक हो जाती है। इसका आंसर एक आ जाता है। समझ में बात, जब एक आ जाता है और बट्टे में इधर दो चीजें हैं तो मैं इधर भी दो चीज करने के लिए बट्टे में एक मान लूंगा। आई बात समझ, कैसी गुणा कर दो, एक में किसी की गुणा करो उतना ही रहता है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वन। नीचे कर देता हूं, x प्लस वन बराबर y माइनस वन। ये आया, हाँ जी यही आएगा। अब देखो x और y वाली चीज एक तरफ ले आओ और अंक अंक एक तरफ ले जाओ, तो x प्लस का y आएगा इधर, तो माइनस का y बराबर, माइनस का एक दे रखा है, प्लस का एक जो है इधर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस दो हो गया। हाँ जी, ये समीकरण एक है। ठीक है, ये समीकरण एक है। दो समीकरण होती थी ना, ऐसे ही मैंने पहली समीकरण बनाई है इससे। देखो दूसरा, यदि, अब फिर क्या है, यहां से आ गया, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो x बट्टे वाई तो करो भाई, हाँ जी। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए प्लस वन कर दिया जाए हर में, और अंश में कुछ ना जोड़ा जाए तो क्या होता है, ये यह एक बट्टे दो हो जाती है, यह एक बट्टे दो हो जाती है। ठीक है, चार चीज बट्टे में है, कैंची गुणा कर दो, कर दिया। एक्स की जब मैं दो में गुणा करूंगा, दो एक्स, हाँ जी, बराबर एक की गुणा में किसी में भी करूँ तो इतना ही रहता है, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन। ठीक है, करो पक्षांतर ले लो, दो एक्स का दो एक्स, हाँ जी, ये वाई प्लस का है, इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, बराबर वन। प्लस का है ना वन, तो इसलिए बराबर वन। ये क्या हो गया, ये समीकरण दो हो गया। ठीक है, अब
समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो मैं लिख दूं समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, या तो ऐसे ऐसे लिख लो, या फिर जैसे मैं दोनों समीकरण लिख देता हूँ जब घटाता हूँ वो भी सही है। कैसे करेंगे? तो पहली समीकरण क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर -2। दूसरी समीकरण क्या है? अभी आई थी 2x माइनस वाई बराबर 1 घटा दो। देखो मैंने बोला था कि एक चीज विलोपन विधि में क्या होता है कि हमको एक चीज बराबर करनी होती है। इसमें से पहली दे रखी है y बराबर है, दोनों में बराबर है ना। जब y बराबर दे रखी है पहले से, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही घटा दूंगा। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तीनों जगह माइनस लगेगा। हाँ, जब देखो ये मैं माइनस करूंगा, ये माइनस एक पहले से ही है, तो माइनस माइनस एक प्लस का ना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा, कट गया। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x है, तो x बचा। हाँ जी, x बचा बराबर, ये माइनस का बचा, एक माइनस का x बचा, ये प्लस का 1x था, ये माइनस का 2x था, माइनस का 2x था, माइनस नीचे लगाया था ना, माइनस का 2x है ये, तो x बचेगा माइनस का, ये कट गया है, ये माइनस का 2 और माइनस का 1। जब माइनस माइनस की चीजें दोनों पास में होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, दोनों चीजें माइनस की हों तो वो जुड़ जाती हैं आपस में। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कटा, x बराबर 3 हो गया। पर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, x बराबर 3 हो गया जी, आ गया x का मान 3। हाँ, अब देखो मैं इसे मिटा, चलो रहने देता हूँ मैं इसे, अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण एक में रख दूं, एक में रखने पर ठीक है। कैसे रखूंगा मैं? ये है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। रखो मान किसका? x का क्या मान है? 3। हाँ जी 3, माइनस वाई बराबर -2। ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस वाई बराबर -2 और -3 हो जाएगा, प्लस का 3 है ना, पक्षांतर करके जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना आया? माइनस वाई, हाँ जी बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया? -5। माइनस से माइनस काटा, वाई बराबर 5। एक्स बराबर आया था 3, वाई बराबर 5। संख्या क्या मानी थी हमने? एक्स बट्टे वाई। इसे यहाँ से मिटा के ध्यान रखो, संख्या मानी थी एक्स बट्टे वाई। हाँ, तो एक्स का मान क्या आया? 3, वाई का मान क्या आया? 5। यही